आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, पूरा खात्मा कर देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। यदि मान लीजिए दो सर्कल हैं, टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई, क्वेश्चन दूंगा आगे, पहले कंसेप्ट करा रहा हूं, ठीक है। दो सर्कल है जिनकी रेडियस बराबर है और पास हो रहे हैं एक दूसरे के सेंटर से, तो इस टाइप से एक डायग्राम बनेगा कि दो सर्कल है एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं इस तरीके से। तो आप बोल सकते हो अगर ये आर है तो ये भी आर हो गया रेडियस, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। आपने बोला हाँ जी, ये सब आर 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 हो गए, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नीचे बन गया। आप समझे। अब अगर मान लो मेरे से पूछा जाता है कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो गई। हाइट कितनी होती है? √3/2a, इतनी ये है और इतनी ये है, √3/2a, यानी कि जो भी रेडियस, आर इसलिए लिखा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। तो कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ आ गई वो आ गई, डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ √3/2r, यानी कि √3r हो गई। आपने बोला ठीक है, एक तो ये तरीका है, या फिर एक और तरीका है कि आप सीधा बोल सकते थे कि अगर ये 60 है और ये भी 60 है, तो आप तुरंत ऐसे देख रहे हो कि अगर ये 120 है, ये r है, तो r √3 ऐसे भी निकल सकता था। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि जब दो इक्वल रेडियस वाले सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड निकालनी बहुत आसान होती है। क्या होती है? आपने बोल दिया जब ऐसे, जब एक सर्कल ये रहा इक्वल, एक और इक्वल, दोनों मतलब बराबर है मान लो, तो एक दूसरे के सेंटर से पास होकर जा रहे हैं अगर ये, तो अगर ये एक दूसरे के सेंटर से पास होकर जा रहे हैं, ये O1 है ये O2 है, तो आप तुरंत बोलोगे ये जो शेप निकल कर आएगी ये ऐसे एक शेप निकल कर आएगी ये, ठीक है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि यहां पर आपको ये इक्विलेटरल आर 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 आर, और जो मेरा ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ आएगी ये वाली पूरी, वो आएगी आपकी, ये आएगी √3r, खत्म, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, इसी में एक और कंसेप्ट लेके जाऊंगा मैं आपके लिए। जब एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे तो शेडिंग एरिया वो अलग चीज है, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट जान लो आप, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां पर ऐसे एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं हो रहे, एक ये रहा, तो एक रेडियस ये रही R1, एक दूसरे से पास नहीं हो रहे यानी कि रेडियस भी बराबर नहीं है, ये R2, यहां से आपने बोल दिया ये R1, यहां से आपने बोल दिया ये R2, ये कॉमन कॉर्ड आ गई और ये ऐसे एक लेंथ आ गई सेंटर से कॉर्ड पे। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये सेंटर है, तो ये RR हो गया। तो जब आइसोसेलेस बन जाता है तो ये 90 भी होगा, मीडियन भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, 90 भी होंगे। तो आपने बोला एक तरीके से जब ये अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऐसे करके बन रहा है, जो कि एक तरीके से काइट की तरह है। काइट का मतलब होता है दो आइसोसेलेस चिपका दिए, ये R1 है, ये मान लो R2 है, तो ये 90 हो गए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो गए। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2, तो बस ये शेप जाननी है, यानी कि इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं हम, यानी ये दोनों बराबर होते हैं। कॉमन कॉर्ड आपको जो भी दे रखा है, मान लो लेंथ दे रखी है m या फिर 2/m, 2/m कह रहा हूं, 2m दे रखी है, तो ये mm मान लो बराबर, इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, इसमें ये शेप बन जाती है। अभी क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक और देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहां से आया नहीं है बट आ सकता है ये, और यहां से ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी ये और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये मान लो R1
और R2 दे रखी है, तो ये भी R1 R2 आ गया। वही सेम शेप बना दो, ये ऐसे कर दो, ये O2 O1 है, आपने बोल दिया ये ऐसे आ गया, तो ये भी 90 हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो हमें पता है टूल्स क्या होते हैं, 90 के अंदर 90 वाला टूल, यानी ये 90 और ये 90, अगर ये P है, ये B है, ये H है, तो आप बोलोगे आ जाएगा PB अपॉन H। तो अगर आपके पास R1 है, R2 है और ये 90, यानी आप हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ, मान लो ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है D, तो आपसे अगर ये पूछा जाए ये, तो आप तुरंत बोल दोगे R1 R2 और D, और ये वाला भी बराबर है, यानी कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तुरंत आप बोल दोगे क्या आ जाएगी 2R1 R2 अपॉन D। D डिस्टेंस होता है इनके बीच में। अब मैं तीनों पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एक और चीज बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेडेड एरिया। पहले आप देखो एसएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन ये पूछा सबसे पहले कि दो सर्कल है जिसकी रेडियस है 13 और 15, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालिए। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 12 दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर बताइए। तो एक घेरा मान लो, एक घेरा ऐसे कट कर रहा है, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटर है, यहां से मान लीजिए आपने बोल दिया 15 है, यहां से मान लीजिए आपने ये सेंटर है, मान लो इसका ऐसे, तो मान लो ये है 13, तो ये भी 15, ये 13, ऐसे करके स्ट्रक्चर बना दो। और जैसे ही आपने ये ड्रॉ किया तो ये बराबर बराबर में टूटेगा। आपने 12 दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 12 दे रखी है, तो ये 6 में टूटेगा, यानी ये भी 6 ये भी 6, और O1 O2 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो आप बोलोगे पाइथागोरस लग जाएगी कैसे? एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा जिसमें ये 6 है, ये 5 है, तो ये, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा जिसमें ये 6 है, ये 12 है। तो आप बोलोगे ठीक है क्वेश्चन खत्म। यानी यहाँ पे कितना आएगा पाइथागोरस से? 15। 225 में से 36 चले गए, आपने बोला ठीक है 184, ठीक है 184 नहीं, 225 में से 25 ये चले गए, 11 ये चले गए, 189, रूट 189 वाला आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आंसर है। एनीवेज दूसरा देख लेते हैं कि यहां पर 144 में से 36 चले गए, ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया 112। क्या गड़बड़ कर दी भाई? 13 और 169 में से यहां पे 13 लिखना था ना, दोबारा से कर देता हूं, ध्यान नहीं दिया। देखो दोबारा से देख लो, यहां पे 13 है, यहां पे 6 है, तो ये आ गया 169 माइनस 36, यानी कि यहां पर आपका आ गया 169 माइनस 36, ये वाला, और यहां पर आप ले लो 15 और 6, यानी ये वाला आ गया 225 माइनस 36, तो यहां पे तो आपका आ गया 25 और 11 चले गए 189, ये तो ठीक है। और यहां पे जो आपका आएगा वो आपका आ गया 133, जो कि एक से आइडिया लग गया, पाइथागोरस ढंग से लगानी थी बस, ठीक है ओके। फिर से देखो, हमने कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा। मैंने गलती से 12 लिख दिया था, 12 गलती से लिख दिया था, 6 13 आना था। अब और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है टू सर्कल जिनकी रेडियस 4 और 8 है, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये रहा एक मान लो, एक ये रहा, ठीक है, ऐसे मान लो। तो आपने बोल दिया एक यहां पर मान लो 8 है और ये मान लो 4 है, ठीक है, तो ये भी 8 है और ये 4 है, और ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है, सेंटर है एक दूसरे के। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड देना है। आप एक बात बताइए, ये बता, लाल वाली बतानी है, ये 4 है और ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? और 90 है, ये 90, तो आप तुरंत बोलोगे अगर ऐसी बात है तो ये 1 2 रूट 5 और इसकी जगह 4 लिखा हुआ है, ये भी 4 ये भी 4, यानी कि ये लेंथ जो है डी, ये है आपकी 4 रूट 5। अब मुझे ये निकालना है, अभी बताया था आपको 90 के अंदर 90 टूल कितना होता है, अगर आधा निकालना होता तो मैं कर देता 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 रूट 5, लेकिन मेरे को पिंक पूरा चाहिए, यानी कंप्लीट, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 कट गया, 16 बटे रूट 5, ये आंसर है। करवाया था ना अभी थ्योरी में, वो चीज है। और देखो, टू सर्कल 6 सेंटीमीटर ईच इंटरसेक्ट ईच अदर, passes through the center, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 6 रूट 3,
देखो कैसे, ये तो हमने अभी बताया आपको कि तुरंत। अब ये दोनों अगर बराबर हैं, अगर बराबर है, जैसे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और यहां से पास हो रहे हैं, तो अगर ये 6 6 6 ये ऐसे आएगा, तो ये लेंथ कितनी आएगी? अगर ये ए है, ये ए है, और क्योंकि ये 60 60 120, तो a √3, और a की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। हो गया। अब देखो एक और चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो सर्कल हैं और आपने बोल दिया ये ऐसे पास हो रहे हैं एक दूसरे से, इक्वल रेडियस और कॉमन एरिया निकालना है, यानी ये इसके बराबर है, और हमें कॉमन एरिया का मतलब है ये पूरा निकालना है, ये पूरा। देखो कौन सा, ये पूरा एरिया। कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कुछ नहीं है अभी, जो आपने बनाया पहले उसको कंप्लीट करो। ये और ये, यानी एक इक्विलेटरल, यानी मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे को पता है शेडेड का आधा निकालना ज्यादा आसान है, शेडेड का हाफ निकाल लो। कैसे निकलेगा? देखो शेडेड का हाफ कैसे निकल सकता है, यानी कि ये वाला पोर्शन कैसे निकल सकता है? सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ये सेक्टर है एक 120 डिग्री का, इसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया। तो आपने बोल दिया ठीक है, अगर ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये भी आर है, और ये 120 है, तो आपने बोल दिया सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ आर इंटू आर साइन 120। रफ देख लो कैसे, क्योंकि एक ट्रायंगल होता है, अगर ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, तो एरिया कैसे निकालते हो आप इसका? हाफ ए बी साइन थीटा, तो ऐसे निकाल दिया आर आर साइन 120। तो यहां पर आपका तुरंत आगे शेडेड का आधा है, यानी अगर मुझे निकालना है रेडियस ये सारी आर 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 है, तो तुरंत आप बोलोगे कि मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर बाय 3 माइनस हाफ और आर स्क्वायर √3 बाय 2। साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी? साइन 90 प्लस 30 कर दो, तो साइन 60 वाली वैल्यू आ गई, जो कि √3 बाय 2 है। क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन आते हैं। फिर से देखो मैंने क्या क्या बताया। थ्योरी पहली नंबर नॉर्मल थ्योरी है आपकी, जब दोनों बराबर होते हैं ये वाली लेंथ r√3 हो जाती है, इसी में इंटरसेक्टिंग शेडेड निकालना है, तो आपने बोल दिया शेडेड का आधा निकालना ज्यादा आसान है, कि जो भी सेक्टर का एरिया है 120 डिग्री सेक्टर का एरिया निकलता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर से निकलता है सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस ये कर दिया, खत्म। तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो शेडेड का हाफ निकल गया, इस 2 को इधर भेज दिया तो शेडेड निकल गया। उसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर इक्वल रेडियाई नहीं है तो ऐसे काइट बन जाती है, एक आइसोसलेस इधर, एक आइसोसलेस इधर, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और एक और चीज बता दी एक्स्ट्रा कि अगर 90 पे कट करते हैं दोनों सर्कल, 90 पे कट करते हैं, सर्कल 90 पे कट कर रहे हैं, ये भी 90 ये भी 90, तो इस केस में आप टूल लगा सकते हो। टूल क्या है? टूल्स बाय आभास सैनी लिख देना, 8 टूल्स बाय आभास सैनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है ये निकल गया, आधा निकल गया, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और आधा ये बराबर है ये, तो ये आंसर आ गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दिए। पहला क्वेश्चन सिंपल, पाइथागोरस। ठीक है, जितना सिंपल होता है उतना ज्यादा टाइम वेस्ट भी कर देता है, कई बार सिली हो जाती है, जैसे मेरे से हो गई थी, कुछ और ही लिख रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था मैं। ठीक है, फिर दूसरे वाला कि 90 पे कट करते हैं, तो ये तो टूल से हो गया, तुरंत हो गया। तीसरे वाले में पेन पेपर भी नहीं बनाना, उठाना पड़ा, सारे आ चुके हैं पेपर में। और चौथे वाले में मैंने शेडेड एरिया निकाल दिया ये, तो आपको जहां से ज्यादा रेडियस देगा आप तुरंत पुट कर देना, आंसर आ जाए। आई होप ये इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस आप जब पेपर देने जाओगे कोई भी अभी, तब आपको समझ में आएगी, फिर आके थैंक्स बोलना। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।